जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। मेरे को न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के बारे में जो उनके साथ हरेसमेंट हो रहा है। तो ये डीटीसी हो गया या अदर दिल्ली जल बोर्ड हो गया या उधर डिपार्टमेंट के बारे में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के बारे में आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोगों से कुछ एक वार्तालाप करने के लिए। तो प्लीज आप बने रहिए मेरी वीडियो मेरे साथ। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि दिल्ली में डीटीसी कर्मचारी या अदर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की क्या हालत है। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक आप लोगों के साथ साझा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था जैसे कि जो डीटीसी बसें हैं, जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें हैं, इनकी हड़ताल थी। ड्राइवर कंडक्टर जितने भी हमारे स्टाफ के भाई हैं वो सारे हड़ताल पर बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि उनका कहना यह है कि सामान्य काम सामान्य वेतन करो और हमें 60 साल का रोजगार दो। जो ये उनका हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है इससे उन्हें छुटकारा दिलाओ। और जब मर्जी कोई भी उन्हें बेचारा आकर के बाहर खड़े करे तो कोई भी गवर्नमेंट आकर उन्हें बाहर खड़ा कर दे। तो इस वजह से जो हाल हमारे जो ये एक्स मार्शल हैं डीटीसी के, इनके साथ हुआ तो सेम वही चीज वो डीटीसी कर्मचारी के साथ ना हो सके। तो इसलिए इन लोगों ने हड़ताल करी और हड़ताल करने के बाद रिजल्ट ये मिला कि ठीक 2 दिन बाद सीएम की, दिल्ली के जो सीएम है मैडम आतिशी मैडम ने अपने पास मिलने को बुलाया। मिलने को बुलाने के 10 से 15 दिन का इन्हें आश्वासन लिखित में दिया कि हम कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे। जबकि वो ये था कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, वो इसी मुद्दे को लेकर के आई थी कि हम सारे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, चाहे वो मार्शल्स हो, चाहे वो डीटीसी कर्मचारी हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? सिर्फ मीठी गोली दी गई इन लोगों को। और बल्कि यहाँ तक कि जो सिविल डिफेंस के जो एक्स मार्शल हैं जो डीटीसी में कार्यरत थे, उनको तो नौकरी से ही बाहर कर दिया गया और बेचारे पिछले 14-15 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो हमारे बेचारे यहाँ इसमें बैठे हुए हैं, जो रोजगार पे लगे हुए हैं, इनको अपनी रोजगार की जो नौकरी है इसका खतरा मंडरा रहा है। ये डेली बेसिस पे काम करते हैं। डेली बेसिस पे कैसे काम करते हैं मैं आपको छोटा सा समझाता हूँ। अगर आप लोग जाओगे तो आपको झाड़ी मिलेगी, नहीं जाओगे तो नहीं मिलेगी। पर डे के 700, 800, 900 जो भी पेमेंट है वो इनकी होती है मंथली के हिसाब से। और जो डीटीसी कर्मचारी इनका ESI PF कटता है, जो कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, इन लोगों का ESI PF पड़ता है। और महीने में 4 रेस्ट इनके होते हैं, यानी वीक में 1 रेस्ट इनका होता है। वो चाहे आप जिस दिन मर्जी ले लो, शुक्रवार सोमवार से लेकर शनिवार संडे तक जब मर्जी आप ले सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इनका कहना ये है हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, पे स्केल बढ़ा जाए, सामान्य काम सामान्य वेतन बढ़ाया जाए। ठीक है, जिसमें से कि हालांकि महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर हैं, कंडक्टर भी हैं डीटीसी में, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें सहयोग दिया। जो धरना है इसमें काफी ज्यादा सहयोग दिया। तो बस मैं सरकार से एक बात पूछना चाहूंगा, आप लोगों को इन्हें पक्के करने में क्या दिक्कत आ रही है? और सेम यही चीज दिल्ली जल बोर्ड वालों का भी है। सेम टू सेम यही सारा जो रोना है ये एमसीडी विभाग में जो कार्यरत है उनका भी है। तो कब तक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी हैरेसमेंट होते रहेंगे दिल्ली सरकार से? आप बताइए कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? और तो और मैं आपको बता दूं कि डीटीसी वालों को इतना प्रताड़ित किया जाता है उनके जो सीनियर हैं उनके द्वारा कि आप पूछ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनकी अभी से बेचारों की 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे में मीमो पे जितने भी चक्कर होते हैं ना वो कंप्लीट करने होते हैं। चाहे दिल्ली में कितना भी जाम हो, कितना भी ट्रैफिक हो, कितनी भी आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, धूप हो, छाए हो, सब कुछ इन सबको 8 घंटे में जितने मीमो पे चक्कर होंगे वो सारा कुछ इन्हें क्लियर करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इनकी सैलरी काट ली जाएगी। जो इनका डिपो मैनेजर है वो इन्हें डराने की, धमकाने की वो करेगा, धमकी देगा। या फिर इनका जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है हर साल, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, फिर जो इनका डीएम है वो उसमें थोड़ा बनेगा, कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करेगा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू में कि भाई तुमने मेरी ये बात नहीं मानी, तुमने मेरा ये नहीं करा, तुमने मेरा वो नहीं करा। सेम टू सेम ऐसी जो इनके एटीआई जो वहाँ बूथ पर बैठते हैं वो भी अपनी मनमानी करते हैं। आधे ज्यादा एटीआई मनमानी करते हैं क्या कि अगर बोलेंगे सर आप वो कर दीजिए, हम हमारी गाड़ी जो टाइम के आपको अकॉर्डिंगली सेट कर दीजिए, बट वो सेट नहीं करते कि नहीं हमें ऊपर से आदेश है, लेकिन ऊपर से कोई लिखित में किसी के पास आदेश नहीं होता, सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। अगर इन लोगों से पूछो कि गाड़ी किस टाइम आएगी किस टाइम नहीं, तो इनके ये टाइम अपनी एटीआई जितने भी हैं अपनी सीट पर बैठकर इन लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि आईएएस के आईपीएस की सीट पर बैठ गए हों। पब्लिक से ढंग से बात नहीं करना। आपको बता रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। जो पब्लिक ने जो कि मैं
पब्लिक बन करके वहाँ पे गया था किसी बस स्टैंड पर, नाम तो खैर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, गया था। उसमें जो ईटीआई थे काफ़ी ज़्यादा उनकी लैंग्वेज गलत थी बोलने की, कि गाड़ी आएगी, मेरे पास क्या गाड़ी है, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी में छोड़ आया हूँ, ये सब कुछ। अरे भाई आप यहाँ जनता के नौकर हैं, आप ये को यहाँ बैठा के इसलिए रखा है गाड़ी एडजस्ट करने के लिए, आप गाड़ी एडजस्ट करिए अगर आपके पास नहीं है तो। और जबकि दूसरा ड्राइवर ये कह भी रहा है कि भाई मैं चला जाऊंगा ईटीआई साहब से बोल करके गाड़ी मेरी बनवा दो, और फिर भी आप नहीं बना रहे हैं, फिर भी आप ये नहीं कर रहे हैं। तो जनता तो परेशान है ही है, ऊपर से सबसे ज्यादा बेचारे जो डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं ये अपने अधिकारियों से ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि देखो ये तो हो गया डेली बेस का रूटीन। अब आते हैं वो सब इस पे जो कि हमारा ये 1 साल में जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है डीटीसी कर्मचारियों का, इसके ऊपर जो 1 साल में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर्मचारी का होता है, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो ड्राइवर हो, उसके ऊपर उसमें क्या करना होता है, इन सबको अपनी पूरी एक फाइल करनी होती है, और साल में 365 दिन में से जितनी भी परसेंटेज हाजिरी की होती है वो परसेंटेज जो डिपो मैनेजर है वहाँ पे दिखानी होती है। लेकिन डिपो मैनेजर क्या करते हैं, थोड़ा इनसे हाईएस्ट लेवल की वो जो हो जाती है, जिसको कि डीएम बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डिपो मैनेजर को, और ये लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग कंडक्टर से रिश्वत की डिमांड करते हैं कि आपकी हाजिरी पूरी नहीं है, 2000 लाओ, 4000 लाओ, 5000 लाओ, 6000 लाओ, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, आपके ऊपर ये लगेगा वो लगेगा। पेनल्टी के नाम पर उनको बेचारों को डराया धमकाया जाता है, फिर उनसे रिश्वत लेने की कोशिश करी जाती है। अगर डीएम नहीं धमकाता तो उन्हें पीए को बोल देता है, जो उनका पर्सनल असिस्टेंट होता है, जो कि डी बल्कि हालांकि होता कंडक्टर ड्राइवर में से कोई एक है, उसको बोल देता है, वो उनको बेचारों को डराता है धमकाता है, वो पेमेंट की डिमांड करता है। एक तो बेचारे को मिल बहुत रहे हैं 20,000 19,000 रुपए, उसमें से भी आप साल भर में वो ले हैं, साल भर में रिश्वत मांगते हो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की। यार शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। उसके ऊपर से डीएम बल्कि प्रेशर ये देता है कि चाहे आप कुछ भी हो जाए, आपको ड्यूटी ओके करके आनी है, चाहे टाइम बचे ना बचे। इसी ओके के चक्कर में जो हमारे ड्राइवर भाई हैं काफी ज्यादा गाड़ी एक्सीडेंट हो भी जाते हैं, कई बार गाड़ी भी ठोक देते हैं। क्यों? माइंड में प्रेशर पड़ता है यार। डीटीसी की बस एक 50 गज का पूरा मकान है, ये समझो आप रोड पे 50 गज का पूरा मकान लेके चल रहे हो। डीटीसी की बस 50 गज का मकान है, आप ये मानकर चलो दिल्ली की सड़कों पर आप पूरे 50 गज का मकान लेके चल रहे हो, जिसमें कि 36 यानी 36 सीटें होती हैं, और ऊपर से स्टैंडिंग की सीट अलग होती है। खड़े होने की जाना चाहो तो आप 50 बंदे उसमें 50 से 80 बंदे में खड़े भी कर सकते हो बसों में, समझ रहे हो। और इसी जो इनके चालक होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, बेचारे उनके ऊपर आप लोग जो उनके सीनियर है वो हरेसमेंट करते हैं। बहुत सी बार क्या होता है, ये देखा गया है कि डीटीसी वालों को रोक करके, भाई तेरी वर्दी कहाँ है, अरे अगले क्या एक दिन वर्दी गंदी हो गई, आप लोगों के डिपार्टमेंट ने नहीं दी, तो क्या उनका क्वेश्चन है यार, काम कर रहा है ना अगला, लेकिन नहीं, उसका बेचारे का 200-300 रुपये का जो भी काटता है वो पर्ची काट देते हैं, चलान बोलते हैं जिसे, चलान काट देते हैं। तो ये हरेसमेंट काफी ज्यादा सीनियर की तरफ से भी की जाती है। वो जितने भी डीटीसी वाले भाई हैं, जो बेचारे हमारे नॉर्मल कंडक्टर हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कंडक्टर हैं, जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, तो अपने सीनियरों के साइड से ज्यादातर हरेसमेंट होते हैं। तो हरेसमेंट करने का रीजन क्या है? सिर्फ पैसा। और हरेसमेंट वो लोग इसीलिए करते हैं कि हम पक्के हैं और ये कच्चे हैं, सिर्फ इसलिए हरेसमेंट की जाती है। और जिस दिन ये लोग भी पक्के हो जाएंगे तो हरेसमेंट होना क्या पता बंद हो जाए, सब हो सकता है, क्या पता बंद हो जाए हरेसमेंट होना। तो सबसे ज्यादा यही देखा गया है कि टाइम से ज्यादा कार्य लेना, माइंड हरेसमेंट करना, वर्कर को, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को पक्के कर्मचारी द्वारा, सीनियर्स के द्वारा पैसे के लिए प्रेरित करना, और भी बहुत सारी विभिन्न विभागों में सेम टू सेम यही कंडीशन भाई दिल्ली जल बोर्ड वालों की भी है। सेम यही कंडीशन है दिल्ली जल बोर्ड वालों की भी। दिल्ली जल बोर्ड के साथ साथ आप अपना एमसीडी वालों को ले लीजिए, जो एमसी वाले विभाग हैं, इनकी भी सेम टू सेम यही कंडीशन है। एज इट इज इनके साथ भी जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं और जो पक्के इनके सीनियर हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। तो दिल्ली सरकार से मेरा ये भाई आग्रह है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के बारे में कुछ सोचें। अगर हो सके तो जल्द से जल्द इनको सामान्य काम, सामान्य वेतन की कैटेगरी में लेकर के आएं, और इसके साथ साथ इनको 60 साल का रोजगार सुनिश्चित करें। क्यों? क्योंकि वो ये भी हमारे ही देश के नागरिक हैं। आप दिल्ली सरकार ने इनों से ही वोट लिया है, कोई वोट देने के लिए आपको बाहर का नहीं आया था।
बोर्ड आप लोगों ने इन्हीं से लिया है, तो आपको इनकी बात सुननी पड़ेगी और सुननी ही चाहिए। चाहे दिल्ली में कोई सी भी सरकार आए, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई सी भी हो, तो सबसे पहले आकर जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हमारे उनको पक्का किया जाना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की जनसंख्या कम नहीं है वो। डीटीसी में तो आप ये मान के चलिए, लास्ट जो पक्के हुए थे मेरे भाई, वो 2008 में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी पक्के हुए थे। उसके बाद वो भी शीला दीक्षित जी के राज में, जो हमारी मैडम थी श्रीमती शीला दीक्षित जी, इनके राज्य में पक्के हुए थे, वो भी ओलंपिक के टाइम पे। अगर ओलंपिक्स गेम हमारे भारत में नहीं होते तो वो भी पक्के नहीं होते। ये ओलंपिक्स गेम नहीं होते तो फिर 2008 में ही पक्के नहीं होते मेरे भाई, आप समझो इस चीज को। लेकिन 2008 के बाद कोई पक्का नहीं हुआ। ठीक है बॉस, ये तो हो गया बात इसकी। और भाई अब मैं जाते जाते सिर्फ यही 2 बातें कहना चाहूंगा, जो मैं डीटीसी का जो सीनियर अधिकारी कोई भी वीडियो अगर देख रहा हो तो प्लीज अपने जूनियर को कभी भी हैरेसमेंट ना करें, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता कि कल को आप रिटायर हो जाओ, रिटायर होने के बाद वो जूनियर अधिकारी आपको रोड में देख करके मुंह और फेर लेगा। क्योंकि जितना आप किसी को परेशान करोगे, वो कौन आपको कितनी रिस्पेक्ट देगा। पद कभी किसी का हर वक्त नहीं रहता, पद जो है हर वक्त हर किसी का नहीं रहता, समय बदलता रहता है, हर किसी का समय बदलता है। तो जाते जाते मेरा डीटीसी वालों से भी और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भाई हैं उनसे भी यही आग्रह है कि वो सब अपना ध्यान रखिएगा। बाकी दिल्ली सरकार की साइड से जो भी कुछ आता है, प्रपोजल वगैरह कुछ आता है, तो उसकी भी अपडेट मैं आपको दे दिया करूंगा। ठीक है, जो भी वो डीटीसी वाले के जितने भी हमारे कर्मचारी भाई हैं, ठीक है, इन सबसे यही चर्चा, यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।